नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बुलंदशहर की थाना नरसेना पुलिस ने अगस्त माह में हुई एक हत्या का खुलासा कर उसमें शामिल महिला व आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्या व लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला के कारण की गई। पहले मृतक उसके संपर्क में था, उसके बाद महिला किसी और व्यक्ति के संपर्क में आ गई, जिसके कारण दिनेश नामक व्यक्ति ने मृतक को रास्ते में हटाने के लिए बलकटी मारकर हत्या कर दी। हत्या अभियुक्त इतना शातिर था कि वह हत्या करने के बाद अपने भांजे और भतीजे को फंसाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि हत्या अभियुक्त पर हापुड़ और गाजियाबाद में 2 हत्या के मुकदमे कायम हैं। वह पहले भी इन मुकदमे में जेल जा चुका है। काफ़ी मेहनत और तकनीकी हेल्प के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। उसके बाद आरोपी दिनेश को जेल भेजा जा रहा है। इसकी भांजे और भतीजे की भी तलाश की जा रही है। हत्या में शामिल महिला सुनीता को भी जेल भेजा जा रहा है। पेशी बुलंदशहर से पंडित की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चौहान। दिनेश जी, जो हत्या हुई है कैसे हुई है, कैसे करी हत्या? ये कलेक्टर लूज थे। हाँ। इनके कॉन्टैक्ट गलत थे। अच्छा। मेरे भांजे की घरवाली जो उसके साथ भी इनके कॉन्टैक्ट हो गए थे। हाँ। इस वजह से मुझे इनकी हत्या करनी पड़ी और इनके साथ मारपीट करते थे। किस तरह से हत्या की? गड़से से हत्या की। अच्छा। और ये जो है कौन है, ये जो आपके साथ रहती है, क्या संबंध है? एक मेरा भांजा है और एक मेरा भतीजा है। नहीं, इनसे क्या संबंध है जो महिला आपके साथ है? ना, संबंध ऐसा नहीं था। जब मैं आया हूँ वहाँ से कमरा खाली करा करके, तो इनका कमरा खाली करा करके मैं ही लाया था इन्हें। तो आप इन्हीं के साथ रहते थे? ना, मैं अलग रहता था। अब ये मेरे साथ रहेंगी। तो साजिश कैसे रची आपने? क्या साजिश नहीं रची कुछ। साजिश यही थी, मैंने फंक्शन को कहा, वो बोले चलेंगे भाई। उन्होंने 15 अगस्त को ये बात की अपने भतीजे से कि भाई मैं दवाई पीने जाऊंगा वहाँ। हम 16 अगस्त की रात को गए हैं। तो दवाई पिलाने आप और 1:30 बजे दवाई पिलाने ले गए। हम तो फंक्शन के उससे ले गए थे। फिर जाके वहाँ उनकी हत्या हो गई। कैसे हुई? गड़से से काटे हुए। कौन वो था जिसकी हत्या हुई थी? देखिए, 17 अगस्त 20 को एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या नरसेना थाना क्षेत्र के पाली आनंदगढ़ी गांव में हुई थी, जहां मृतक का शव मिला था। गले पर कटान के निशान थे, धारदार हथियार से गला काटा गया था। सबसे बड़ी समस्या पुलिस के समक्ष ये थी कि जो मृतक था उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लगातार अथक प्रयास किए गए, लेकिन स्थानीय स्तर पर आसपास के जनपदों से इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। थाना प्रभारी नरसेना के द्वारा निरंतर अथक प्रयास करते हुए तमाम तरह से अभिसूचनाएं संकलित की गई और मृतक की शिनाख्त जयपाल के रूप में हुई, जो शाहजहांपुर जनपद का रहने वाला था। जयपाल श्रीवास्तव उसका नाम था। परोर थाना शाहजहांपुर का रहने वाला था। वो लेबर का काम करता था गाजियाबाद में। जो प्रकरण के अनावरण के बाद जो वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई है, उसमें पाया गया कि ये गिरफ्तार जो महिला है, ये बंगाल की रहने वाली है, बिहार की रहने वाली है। और इस महिला के संबंध मृतक से थे, जिसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसके साथ मृतक जयपाल से जब इसका संबंध खराब होने लगा, तो इसके जीवन में दिनेश ठाकुर, जो गिरफ्तार अभियुक्त है, ये संपर्क में आया। ये दिनेश ठाकुर के साथ रहने लगी और इसी उद्देश्य से, इसी विवाद के कारण उसकी हत्या जयपाल की इन लोगों के द्वारा की गई। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी उल्लेखनीय हैं, शातिराना तरीके से की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश ठाकुर रहने वाला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है, लेकिन गाजियाबाद में नौकरी करता है। हत्या के 2 मामलों में हापुड़ से और गुलावटी जनपद बुलंदशहर से पूर्व में जेल जा चुका है। इसने अपने साथ अपने भांजे और भतीजे को भी इस घटना में सम्मिलित किया। जहां पे शव को फेंका गया था, घटना स्थल वाला जो स्थान है नरसेना थाना क्षेत्र में, उसी गांव में इसके भांजे की, इसका भांजा है अमित, उसकी शादी हुई थी, जिसका अपने ससुराली जनों से संबंध अच्छा नहीं था। उन लोगों को भी इस मुकदमे में फंसाने के इरादे से हत्या करने की जो योजना बनी, उसमें शव को उसी गांव में फेंकने की बात बनाई गई, ताकि इसके भांजे के जो ससुराली जन हैं उनको हत्या के एक मामले में गलत तरीके से फर्जी फंसा दिया जाए। तो इस तरह अभियोग का अनावरण हो गया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी कर ली गई है। मृतक का आधार कार्ड इनके कब्जे से बरामद हुआ है।
मृतक के भतीजे और भाई के द्वारा उसके शव की शिनाख्त की जा चुकी है और शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।